उत्तर प्रदेश गरीब राज्य क्यों है? क्या उत्तर प्रदेश गरीब राज्य क्यों है? हालांकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस लिस्ट में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के नाम भी शामिल है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करेंगे। बाकी अन्य राज्यों के लिए हम एक वीडियो अलग से ही जल्द ही लेकर आएंगे। हालांकि इस वीडियो को बनाने का विचार मेरे मन में 2020 के लॉकडाउन के दौरान ही आया था, जब मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की ओर लोगों का पलायन हो रहा था। लेकिन उस समय मैंने इसे नहीं बनाया और अब यह वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। तो आइए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे देश भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश की ही 80 सीटें हैं। अर्थात सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। लेकिन यही उत्तर प्रदेश एक गरीब और पिछड़े राज्य के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस लिस्ट में बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जैसे और भी कई नाम आते हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी इस वीडियो में सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और इसने भारत को अब तक कुल 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। ये सभी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा की सीट जीतकर संसद भवन तक पहुंचे हैं। ये तो थी राजनीति की बात है। और अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो इसमें भी उत्तर प्रदेश अपने आप में खास है, क्योंकि जगत के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। जैसे त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में जन्म लिए और द्वापर युग में श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, ऐसे बहुत सारे उनके अवतार हैं जो उत्तर प्रदेश में ही लिए गए हैं। काशी, वाराणसी भोले बाबा की नगरी है और प्रयाग, इलाहाबाद, गंगा जमुना का संगम भी उत्तर प्रदेश में ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का कायाकल्प नहीं हो पाया और यह राज्य गरीबों और मजदूरों के नाम से जाना जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश ने तरक्की की राह पकड़ी तो है, लेकिन फिर भी इसकी पहचान अभी भी गरीब राज्य के रूप में होती है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण रहा है जिसने इस राज्य को पनपने नहीं दिया और यहाँ के लोग रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली और मुंबई आदि जैसे शहरों का रुख करते हैं? आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में कि आखिर उत्तर प्रदेश गरीब राज्य क्यों है। सबसे बड़ा कारण बड़ी आबादी। क्या बड़ी आबादी? चाहे कोई भी देश हो या फिर राज्य, अगर वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर गरीबी का ही निवास होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। बड़ी आबादी के साथ बड़े रोजगार के अवसर भी तो होने चाहिए, और अगर रोजगार नहीं होंगे तो गरीबी, लाचारी और भूखमरी तो बढ़नी ही है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ दोस्तों, हालांकि यह बीमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश भारत पर भी इसका असर है। लेकिन भारत के कुछ और भी तो राज्य हैं जो इन राज्यों से ज्यादा बेहतर हालात में हैं। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्य ज्यादा गरीब है। लेकिन देखा जाए, अगर सीधी बात हम करें तो भारत के नक्शे को अगर बीच में एक लकीर खींची जाए और देखा जाए तो पूर्व के राज्य गरीब हैं और पश्चिम के राज्य अमीर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की गरीबी में और क्या है ऐसा जो उत्तर प्रदेश में इतनी गरीबी है। अभी हमने बड़ी आबादी की बात की, अब हम बात करेंगे जातिगत राजनीति की। क्या जातिगत राजनीति की? जिस भी देश या राज्य में धर्म या जाति की घटिया टाइप की राजनीति होगी, वहां के लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होगी, जिसके कारण उस क्षेत्र में विकास की गति रुक जाती है। और यही एक बड़ा कारण रहा है उत्तर प्रदेश की गरीबी का। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कई सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी ही जिनका जनाधार ही जातिवाद पर टिका हुआ है। मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा और बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो जातिवाद का खेल है ना, यह सिर्फ राजनीति को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उस समस्त सूबे, उस पूरे सूबे को के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे लोगों का समय और ध्यान दोनों ही डिस्टर्ब होता है। आम जनता में एक दूसरे के जाति के प्रति नफरत की भावना पनपती है। समय और ध्यान किसी सकारात्मक काम में लगाया जा सकता है, जबकि वह नकारात्मक दिशा पकड़ लेता है, जिस कारण से मानव संसाधन का जो इस्तेमाल होना होता है वह नहीं हो पाता। और जहां पर मानव संसाधन का सही इस्तेमाल नहीं होगा वहां पर गरीबी का वास होना तो लाजमी है। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के गरीब होने का और कारण क्या है। माफिया राज। क्या माफिया राज? उत्तर प्रदेश में माफिया राज होने के कारण उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जहां पर माफिया राज होगा वहां व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, परिणामतः अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सीधी सी बात है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज होने के कारण बड़ी औद्योगिक कंपनियां अपना रुख वहां पर करने से डरती हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर व्यापार करना काफी रिस्की होता है। पता नहीं कब और कौन सा माफिया गैंग उनसे जबरन अवैध वसूली की डिमांड करने लगे और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा दे। सीधे सी बात है कि जहां पर उद्योग धंधे नहीं होंगे, व्यापार नहीं होंगे, तो नौकरी कहां से पैदा होंगे और लोगों को रोजगार कैसे और कहां से मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में वहां बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, जिससे गरीबी का होना स्वाभाविक सी बात है। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उत्तर प्रदेश की गरीबी का जो और कारण है वह है निरक्षरता, साक्षरता की कमी। शिक्षा जीवन का एक बहुमूल्य अंग है, जिससे इंसान के अंदर की काबिलियत बाहर निकलकर उनके जीवन में चार चांद लगाने का काम करता है। और अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी इससे मरहूम है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसमें काफी हद तक सुधार होते देखा गया और महसूस किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी खामियों को दूर करने की जरूरत है, तभी बात बन पाए। क्योंकि जो लोग सक्षम हैं वे तो अपने बच्चों को पैसे खर्च करके दूसरे बड़े शहरों में अच्छी पढ़ाई करवा कर डिग्रियां दिलवा लेते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर हैं अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा भी नहीं दिलवा पाते हैं। इस मामले में सरकार को गहराई से चिंतन करके आवश्यक कदम उठाने चाहिए। आखिर ये सूबे के भविष्य से जुड़ा मामला है। हमारे बच्चे ही हमारे भविष्य हैं और इनको आज अगर सही खुराक नहीं मिली तो कल ये अपने जीवन के रंगमंच पर सही प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सही खुराक से मेरा मतलब है उन्हें अच्छी शिक्षा देना, जो कि उनके भविष्य को संवारने का काम करेगा, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट फॉर बेटर लाइफ। और इस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत काम करना है। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उत्तर प्रदेश की गरीबी का और क्या कारण है। बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से रोजगार नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी की लाचारी है और लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है। सीधी सी बात है कि जिंदगी चलती है पैसों से और पैसे आते हैं काम से, और जहां पर लोगों को करने के लिए काम ही नहीं होगा तो लोग उस जगह कर छोड़ के अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार की तलाश में दूसरे शहर की तरफ अपना रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की तरफ अपना रुख करते हैं, जबकि अगर उन्हें उनके ही क्षेत्र में रोजगार मिल जाए तो वे अपने घर बार को छोड़कर दूसरे जगहों पर नहीं जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जो कि उत्तर प्रदेश की गरीबी का अगला कारण है। दोस्तों, खेती में जितनी मेहनत और परिश्रम है उतनी आमदनी नहीं है, क्योंकि खेती में जो खर्च होता है उसे खर्च करने के बाद मौसम और पशुओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और अगर मान लो कि फसल अच्छी भी हुई तो उसकी कीमत अच्छी होगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी खेतीहर है। क्या उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी खेतीहर है, जिनका जीवन उनके खेतों में पैदा हुए अनाजों के ऊपर निर्भर होता है, जिसकी पैदावार की कोई सटीक गारंटी नहीं होती। सबसे पहले उन्हें फसल उगाने की जद्दोजहद, उसके बाद उसे बेचने की और उसके बदले सही कीमत पाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो एक मुश्किल भरा काम होता है। दोस्तों, हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती रही हैं, पर सच कहें तो उसका उन्हें कोई विशेष फायदा नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसान बेचारा है और ऐसा लगता है कि हमेशा ही बेचारा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उत्तर प्रदेश की गरीबी में अगला कारण कौन सा है। नकारात्मक माहौल। क्या नकारात्मक माहौल? दोस्तों,
मैं खुद उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखता हूं और मेरा जो अनुभव रहा है उसी को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि किसी भी स्थान के विकसित या अविकसित होने में वहां के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अर्थात मानव संसाधन का जैसा इस्तेमाल होगा वह स्थान वैसा ही होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनकी कमियों का आईना उन्हें दिखाना है और उन्हें यह महसूस कराना है कि हर जगह सरकार पर ही ठिकरा फोड़ना सही नहीं होता, बल्कि वहां की जनता की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि जनता के बीच का ही कोई ना कोई व्यक्ति एक दिन सरकार में शामिल होता है। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 59.3% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अर्थात उनका जीवन यापन का जरिया कृषि ही है और फसल की बुआई और कटाई के बीच एक लंबे समय का अंतराल होता है जिसमें लोग लगभग खाली होते हैं, जबकि उस समय का इस्तेमाल में कोई अन्य काम करके उसके बदले धन का उपार्जन कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना होता है कि आखिर करें क्या, कोई काम भी तो नहीं मिलता, हमें कोई काम भी तो मिलना चाहिए। और वह समय वहां के लोग कैसे बिताते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सुबह उठकर कृषि संबंधी, पशु संबंधी और गृह संबंधी कार्यों का निपटारा करने के बाद लगभग 10 बजे तक यह काम करने के बाद दोपहर का भोजन करने के बाद उत्तर प्रदेश के जो गांव के लोग हैं खाने के बाद या तो सो जाते हैं या फिर ताश खेलते हैं या फिर लोगों के साथ जमघट लगाकर गप्पेबाजी करते हैं। शाम को चौराहे पर या बाजार में जाना, चाय या पान की दुकान पर सामाजिक या राजनीतिक विषयों पर एक दूसरे से टकराना आम बात है। जो लोग सक्षम होते हैं अपनी सक्षमता को बरकरार रखने के लिए लोगों को चाय और पान, नाश्ता आदि अपने पैसों से कराते हैं। जो लोग कमजोर होते हैं सक्षम लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने चाय और पान का जुगाड़ बनाते हैं। दबंग लोग अपनी दबंगई का प्रभाव चमकाने के लिए कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अंधेरे की शुरुआत के साथ ही लोग अपनी अपनी राह पकड़कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद जो बचते हैं, क्या बाजार या चौराहे पर जो लोग बचते हैं वे शराबी होते हैं और नशा चढ़ने के बाद पान वाले, चाट वाले या अंडे वाले को अपनी औकात दिखाते हैं। जब से मोबाइल फोन आया है लोगों की जीवनचर्या में काफी बदलाव हुआ है और घंटों उसी के साथ मनोरंजन में समय भी बिताते हैं। रात हुई, खाया पिया, घर परिवार से थोड़ी बहुत बकैती करते हुए मोबाइल लिया और अपने बिस्तर की ओर चल पड़े। यहाँ पर हमने आपको जो बातें बताई हैं वह हालांकि सब पर लागू नहीं होती हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। इसके अलावा जिन्हें तरक्की करनी होती है वे अपनी दिनचर्या अपने काम में ध्यान देकर लगाते हैं। जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, व्यापारी अपने काम पर ध्यान देते हैं, समझदार और महत्वाकांक्षी लोग गांव छोड़कर शहर की ओर का रुख करते हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले लोगों की दिनचर्या पर चर्चा की है, जिसमें यह पाया गया है कि दोपहर के खाने के बाद से लेकर रात को सोने के बीच में आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आए। अब यह कह सकते हैं कि जब कोई काम ही नहीं है तो आखिर करें क्या। दोस्तों, यही होती है नकारात्मक मानसिकता। क्या यही होती है नकारात्मक मानसिकता, जिसे हम कामचोरी भी कह सकते हैं। अगर इंसान चाहे तो वह एक पल भी खाली नहीं बैठ सकता। काम करने वालों के लिए कोई काम की कमी नहीं होती, लेकिन उसके लिए काम करने का पहले मन बनाना पड़ता है। और अगर जिसने मन बना लिया तो उसे क्या करना है और कैसे करना है यह रास्ता भी दिख जाएगा। लेकिन जिसे सिर्फ बहानेबाजी करना है उसके पास काम न करने के सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे। ऐसे लोगों के पास खाली समय बहुत होता है, जिसके कारण वे लोग अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों की जिंदगी में ज्यादा झांकते हैं। हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी का तो कोई मकसद होता नहीं, लेकिन दूसरों को क्या करना है और कैसे करना है के बारे में मुफ्त सलाह देने में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनके आसपास के लोग भी उनसे डिस्टर्ब ही रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से सलाह देना चाहूंगा कि जितना समय वे दूसरों की जिंदगी में झांकने में लगाते हैं, उससे आधा समय भी अगर वे अपने जीवन के बारे में सोचने और समझने में लगाएं तो उनका जीवन भी बदलेगा और उनके आसपास का माहौल भी सकारात्मक बनेगा, जो उनके क्षेत्र के साथ साथ उनके राज्य को भी बेहतर बनाने में कारगर होगा। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो के
वीडियो का ये आखिरी संक्षिप्त मतलब निष्कर्ष समझ सकते हैं। वीडियो का निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारण के बारे में विस्तार पूर्वक जाना कि आखिर वे कौन से मुख्य कारण अब तक रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के गरीब होने में अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं, जिसमें शामिल रही है वहाँ की बड़ी आबादी, जातिगत राजनीति, माफिया राज, निरक्षरता, बेरोजगारी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तथा नकारात्मक माहौल। और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है और सभी कमियों को दूर करते हुए विकास की तीव्र धारा में बदला जा सकता है। लेकिन सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी, यह बात उत्तर प्रदेश वालों को अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि सरकार का काम होता है नीतियों का निर्धारण करके जनता तक पहुंचाना। अब जनता उसे किस रूप में स्वीकार करके उसका पालन करती है, यह एक बड़ा सवाल है। अब चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार या फिर झारखंड, राज्य कोई भी हो, जितनी जिम्मेदारी किसी भी योजना को सफल बनाने में सरकार की होती है, उससे कहीं और ज्यादा जिम्मेदारी और वफादारी वहाँ की जनता की भी होती है। इसे सभी को समझना होगा। जहाँ के लोग अच्छे होते हैं, जहाँ के लोग अच्छे होते हैं, वह स्थान अपने आप अच्छा हो जाता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्या मुश्किल कुछ भी नहीं है यारो, सब कुछ आसान हो जाएगा अगर तू चाहेगा और कोशिश करेगा तो तेरा राज्य भी महान हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके जनरल नॉलेज को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।